शुरू करो। नमस्कार, मैं शिवनारायण शर्मा। आज मैं यहाँ पर असीम देव जी के साथ हूँ। असीम देव जी, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमारे देश में या वर्ल्ड में, दुनिया में जो भ्रष्ट राजनेता है, ऑफिसर है या इस प्रकार के जितने भी जो भ्रष्ट लोग हैं, वो अपनी कमाई, अपने लालच के पीछे इंसानों को शांति से रहने नहीं देते। उनका आपस में बैर कराते हैं, उनके आपस में लड़ाई करवाते हैं। और हमारे देश में ये चीज़ चलती है प्रवासी के नाम पर। कोई उत्तर प्रदेश से बिहार जाता है या बिहार से पंजाब जाता है या आसाम से महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र से आसाम या कहीं भी जाते हैं, तो जहाँ भी कोई दूसरे जगह से आता है तो वहाँ के जो नेता होते हैं भ्रष्ट, वो लोग नहीं चाहते। वो लोग अपना लालच, अपना फायदा कि किस तरीके से वो इंटरफियर करें इन लोगों के मामले में और अपना उल्लू सीधा करें, अपनी कमाई का जरिया बनाएं। ठीक यही स्थिति यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पनवेल में मिस्टर असीम जी के साथ हुई। असीम जी जो आसाम से यहाँ पर काफ़ी समय हो गया, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? 20 साल। लगभग 20 साल से असीम जी जो है आसाम से यहाँ पर पनवेल में ही रह रहे हैं। पनवेल में ही आकर के 20 साल से रह रहे हैं। और 20 साल से रहने वाले शख्स के साथ यहाँ के कुछ लोगों ने प्रवासी का नाम लेकर के, क्योंकि फायदा उठाना था, कुछ करना था, कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत हो रहा था, जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा था, असर पड़ रहा था कुछ माफिया लोगों को, कुछ भ्रष्ट नेताओं को या इससे रिलेटेड लोगों को। मगर इसमें जो प्रवासी के इसमें जो फायदा उठाते हैं और जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारी भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें पुलिस व्यवस्था और जुडिशरी प्रमुख है, जो इन लोगों को, इन नेताओं को, इन भ्रष्टाचारियों को सहयोग देते हैं, जिसकी वजह से प्रवासी के इस मुद्दे को, जो जहां कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, वहां पर झगड़े करवा दिए जाते हैं। यहां पर भी यही हुआ। मिस्टर असीम जी पिछले 20 साल से यहाँ पनवेल में रह रहे हैं और अभी कुछ समय पहले एक जगह आपने किराए पर ली थी। हाँ, कब लगभग ली थी ये जगह आपने? 2018 में जो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रहने का व्यवस्था करने के लिए लिया था भाड़े पे। 2018 में थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। 2018 में आपने एक जगह पनवेल में, कौन से एरिया में लिया था? उसरली बोलते हो जगह। उसरली एरिया में पनवेल में एक जगह इन्होंने रेंट पर ली। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए इन्होंने रेंट पर एक जगह ली। रेंट पर जगह लेते समय इन्होंने तो अपना मतलब एक नॉर्मल जिंदगी जीना है और ये प्रोफेसर भी है, मतलब अपने एजुकेशन में से रिलेटेड है और सोशल वर्क भी करते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो हाँ, तो अपना खर्चा भी मतलब सोशल वर्क और एजुकेशन करके, क्लासेस वगैरह लेकर के अपने खर्चे निकाल रहे थे। उसी बेस को लेकर के इन्होंने 10 साल के लिए ये जगह ली थी, जो जिसका रेंट और ये कितना था लगभग आपका? रेंट 3,500-4,500 3,500-4,000 रेंट था और 10 साल के लिए लिया था 2018 में। उस वक्त कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अपने इनके आपके लैंडलॉर्ड के साथ, किसी के साथ कुछ थी? अभी तक तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। उस टाइम किसी भी प्रकार की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस जगह। वहाँ रहने के बाद फिर कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगी कि यहाँ पर कुछ इलीगल हुए हैं या कुछ काम हुए हैं वहाँ पर अपने, तो आप झगड़ा जब चालू हुआ तो मतलब लैंडलॉर्ड ने जब लगभग 3 साल कंप्लीट होने को आ रहा था, उस टाइम पे जो एग्रीमेंट में था उसके व्यतिरिक्त 40% और रेंट बढ़ा के दो, ये मांगने चालू हुआ था। अच्छा, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब देखिए आप 2018 में रहना शुरू किया और 2021 तक मतलब 3 साल लगभग आप वहाँ रहे, ठीक है ना? 3 साल तक रहे। अब आपका जो एग्रीमेंट के हिसाब से है कि आप 10 साल तक रहेंगे और आप कितना कितना परसेंटेज बढ़ाएंगे? 5 साल के बाद इंक्रीमेंट होने का था। 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद इंक्रीमेंट है, ये आपके एग्रीमेंट में है। ये इनके एग्रीमेंट में मेंशन है। 2021 में लॉकडाउन शुरू हुआ
हाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, आपकी में जिंदगी चालू बड़े हुआ। आराम से बीत रही थी, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, है ना, इनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय कुछ परेशानियां पैदा हुई, जिसमें हाँ। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सभी के ऊपर, खाली एक असीम जी के ऊपर नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबके ऊपर लगभग प्रॉब्लम आई है ये 2020 इस चीज। में जैसे लॉकडाउन चालू हुआ, इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया हमने, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला बंद करना पड़ा, स्टॉप कर दिया। मतलब एजुकेशन का जो ये पढ़ा रहे थे वो चीजें इनको बंद करनी पड़ी, अपनी हाँ। क्लासेज वगैरह जो भी थी हाँ। वो चीजें इनको रोकनी पड़ी, तो हाँ। उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक, इसके आगे फिर क्या हुआ था यहाँ पर? उसके आगे क्या हुआ, तो रूम मालिक बोलने लगा कि रूम खाली कर दो, हम्म रूम खाली कर दो। उसने कुछ लीगल खाली करने का जो प्रोसीजियर है हम्म वो सब कुछ नहीं फॉलो किया। एक्शन चालू किया, लोकल गुंडों को हायर करके हमारे ऊपर एक्शन चालू किया। अच्छा, मतलब आपको खाली करवाना है, मतलब आपसे खाली कराना है, हाँ। तो खाली कराने के लिए उन्होंने आपसे पहले कोई वार्तालाप किया होगा, मुंह जबानी या किसी प्रकार का कुछ? नहीं, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं, ऐसा ये नहीं मतलब था। नोटिस नहीं दिया, मुंह से बोला कि भाई आप खाली करो? मुँह से ही बोलना चालू हाँ किया शुरुआत हाँ, में। मुंह से बोला कि कहते आपको, कहते हमें यानी खाली कराना है, तो बहाना एक बोला कि आपको हमें 40% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब जो भाड़ा है वो हाँ। हमें आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। मतलब हाँ। एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है, वो एग्रीमेंट रजिस्टर किया है या क्या है? रजिस्टर नहीं किया, बार हाँ, बार बोला था लेकिन रजिस्टर नहीं किया। मतलब ये एग्रीमेंट उन्होंने, मकान मालिक ने खुद रजिस्टर नहीं किया। तो हाँ। ये उनकी जवाबदारी होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी रेंट एग्रीमेंट वगैरह होता है वो मकान मालिक की जवाबदारी होती है कि उसको रजिस्टर करके ले। अगर वो रजिस्टर नहीं करते तो उनके ऊपर इसका एक्शन बनता है, ये कानूनी है, या ये कानूनी चीज है। सेटल लॉ हाँ, है। जो सेटल लॉ है कि महाराष्ट्र रेंट महाराष्ट्र। कंट्रोल एक्ट में क्लियर डायरेक्शन है कि वो लैंडलॉर्ड का ही जवाबदारी है एग्रीमेंट बनाना, उसको रजिस्टर करवाना। उसको रजिस्टर उसमें करवाना, रेंटर से ये सब। कुछ ये नहीं, रेंटर का कोई रूल्स ही नहीं रहते। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये चीज थी, आपसे फिर एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर के 40% एक्स्ट्रा मांगने की कोशिश की गई, जो हाँ। मुजवानी बोला गया हाँ। उस चीज को। जब 12 जब के नहीं दिया हाँ तो उसी टाइम से एक्शन, कोयर्सिव एक्शन लेना चालू हुआ। हाँ, मतलब ये हो गया कि जब कहते आपने बोला कि नहीं आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलिए, एग्रीमेंट के हिसाब से और चलिए। लॉकडाउन की भी समस्याएं चल रही है, आप इस चीज़ को थोड़ा रोकिए, हाँ। ऐसे ये मत कीजिए, हाँ। आप लीगल हिसाब से चलिए। हाँ। तो उन्होंने आपके ऊपर यानी लोकल गुंडों का हमला करना शुरू किया। तो ये जो लोकल गुंडों का हमला या जो भी चीज़ हुई थी उसमें कुछ वर्ड निकल के आ रहे होंगे सामने से कि आप कौन हो, क्या हो, क्यों हटना है, या फिर लोकल गुंडों ने किसी प्रकार के कमेंट्स पास किए या किस तरीके से? कंटिन्यू आते, अटैक करते, गाली गलौज करना चालू किए थे, मारने का धमकी देने, सब उठा के फेंक देंगे। तो ये कौन से ऐसे लोग थे? चालू हुआ तुरंत हमने पुलिस का हेल्प लिया। ये कौन से गुंडे थे लोकल के? ये आजू बाजू का ही, उधर का ही, आजू बाजू का ही लोग हैं। आजू बाजू के लोग मतलब वहां पर कर रहे थे। तो उसमें जैसे ही पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने पहली बार में ही कंप्लेंट दी थी? तुरंत कंप्लेंट दी थी? पुलिस में कंप्लेंट, तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करी थी? विथ नाम के साथ दी थी या विदाउट नाम के साथ? नाम के साथ, नाम के साथ दी थी, उसमें सारी चीज, मतलब इन्होंने उस टाइम 2020 में ये शुरुआत हुई। तो 2020 में इन्होंने तुरंत ही, जब इनके साथ इस चीज, मतलब इनकी खाली करवाना है, ये मेन मकसद उनका ये था कि इनको खाली करवाना है, तो खाली करवाने के नाम पर इन्होंने इस टाइप की ये की। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपके पास आई कि प्रवासी हो या ये है, इस टाइप का, ऐसी बातचीत आपके साथ कब शुरू हुई थी इस टाइप की? कंटिन्यू चालू रहता है, वो हम लोग बाहर से आए करके वो हीन भावना से देखना है। नहीं, ये मगर ये कब आपने यहाँ पर जब इस जगह पे लिया था रेंट पर, तब से ऐसा शुरुआत थी या फिर बाद में? तब से ऐसा नहीं था, जब तक भाड़ा मिल रहा था उस प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे ही भाड़ा बढ़ा के नहीं दिया कि उसका मन से नहीं हुआ, तो ये सब इश्यूज को सामने लेके आया। अच्छा, जब देखिए यहाँ पर मैंने पहले कहा कि अगर झगड़ा करवाना है या कुछ, तो ये कुछ बहाने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज हुई, जब तक इनको सब कुछ ठीक ठाक था, रेंट बराबर मिल रहा था, हर चीज, मतलब कुछ तकलीफ नहीं थी, वहाँ पर इनके कोई झगड़ा नहीं था। कोई प्रवासी भारतीय है यानी बाहर के है, यहाँ के, वो ऐसा कोई सब्जेक्ट उठ के नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही भाड़ा बढ़ाने की बातचीत की, यानी खाली कराना मेन मकसद था, खाली कराना। अच्छा, खाली कराने का ये मकसद उनके मन में आया कैसे, ये चीज? वो बाद में लिख के मुझे नोटिस में दिया कि वो लोग रहने के लिए आना चाहते हैं। नहीं, मुख्य चीज ये देखिए, रेंट पर आपको 10 साल के लिए दिया, इसका मतलब
आप वो उसके लिए एग्री थे। हाँ। उस टाइम किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। कोई है बात ना? नहीं था उनका। अब उनका जो मुंह में बोलना था कि बोले आप कितने भी साल रहो, क्योंकि हमारा क्या है अपना रेपुटेशन के ऊपर बिजनेस रहता है। जो हमने इंस्टीट्यूशन चालू किया, आज चालू किया, कल दूसरी जगह पे पटक से जाएंगे तो ये लोकेशन मुश्किल का हो अपना जाता है। जो इमेज बिल्ड किया हमने वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बराबर। तो उनको पहले ही बताया गया कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। मतलब आपने कहा था जब रेंट पर लेने से पहले कि भाई हम एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करने Yes, वाले हैं, हाँ। और एजुकेशन में हम अगर एक जगह बैठे रहेंगे हाँ। कंटिन्यूटी में, तभी जाकर के उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। हाँ। नहीं तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हम बिल्कुल। हमारा पहले- फोकट का मतलब मेहनत जाएगी इसमें। पहले 2-3 साल का जो अपना जो खाली इनपुट्स रहता है उसमें अपना बोर्ड लगा दिया, पहचान सोसाइटी में हुआ कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है करके। बराबर। पहले साल तो लोग जान के जाते खाली है करके, दूसरा साल से धीरे धीरे एडमिशन चालू होता है। 2-3 साल तो हाँ, हमारा मतलब ऐसे ही एक है। बिजनेस का वो रहता है कि मतलब आप बिजनेस नहीं बल्कि एजुकेशन के रूप में था या जो भी इस टाइप का, तो उसमें कम से कम कुछ समय जाता है। वो उस बेस को लेकर के आपने 10 साल के लिए लिया था। हाँ। तो उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हर चीज प्रॉब्लम नहीं था। क्लियर थी। और लैंडलॉर्ड का पूरा फेथ मेरे ऊपर था। उन्होंने ऐसे भी बोल दिया। रूम जो है, जो फ्लैट था एकदम रोटन कंडीशन में था, एकदम खराब स्थिति में था। उनका रिक्वेस्ट में मैंने मेरा खर्चे से पूरा फ्लैट को सजा के लिया। अच्छा, उसमें- मतलब जिस वक्त आपने रेंट पर लिया थी जगह, उस वक्त उस फ्लैट की हालत बिल्कुल मतलब बिल्कुल- रहने बिल्कुल लायक नहीं रहने थी, लायक ही नहीं रहने था। लायक नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। मतलब उसमें क्योंकि पानी का सुविधा हाँ। नहीं था। मैंने पानी का सुविधा कराया। उसमें आने जाने के लिए जो रिट्स स्ट्रीट था उसमें लाइट का सुविधा नहीं था, मैंने सुविधा कराया। और घर का अंदर का जो कंडीशन था, ना प्लास्टर था, ना कलर था, ना कुछ भी था, सब पीयूपी कलर प्लास्टर सब मैंने कराया। अच्छा, मतलब ये हुआ कि वो रूम बन के तो पहले से तैयार थे। हाँ। यानी जिस वक्त आप गए थे उससे कितने दिन से खाली था, या कोई रहता था पहले उसमें या नहीं? पहले भी कुछ नहीं रहता था, उनका कुछ प्रॉब्लम चालू था। वो लोग ओनर जो है गांव में ही रहते। अच्छा। यहाँ पे उनका कुछ है नहीं। मतलब जिनका वो जगह था वो यहाँ रहते ही नहीं थे, वो आउट ऑफ गांव में रहते हैं। बॉम्बे, मतलब आउट ऑफ बॉम्बे बॉम्बे रहते थे। और उस जगह पे कोई जिसको भी दे रखा था पहले, दिया था या नहीं दिया था, या जो दिया था वहाँ से कुछ रेंट उनको किस हिसाब से, आपको कुछ वहाँ का हिस्ट्री मालूम है? वो लोगों का ही कोई रहता था, फिर छोड़ दिया। फिर मतलब उसने छोड़ा या उससे छुड़ाया या जो भी चीज़ है, मतलब आपको दिया 10 साल के लिए, तो इसका मतलब है कि पहले वाले से उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको दिया गया, और आपकी सारी शर्तों को उन्होंने मान्य किया। हाँ, है ना? मतलब मतलब साफ है कि जब आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, और उस वक्त यहाँ की आबादी की 2018 में मतलब लोगों के घर खाली रहते थे या घर भरे रहते थे, या रेंट क्या मिलता था, ऐसा कुछ था क्या उस टाइम? ऐसी कोई पोजीशन थी? यानी जब आप वहाँ रहना शुरू किए, और रहने से पहले जैसे होता ना कि हम लोग 10 साल पहले रहे तो वहाँ जंगल है और उस टाइम कोई भी पूछने वाला नहीं है, तो उस वक्त सभी लोग कहते कि आप यहाँ का रहो, खुद का बनाओ, रहो, आप हमें थोड़ा सा इतना दे देना। लेकिन जब वहाँ की कीमत बढ़ जाती है तो सब उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ था वहाँ पर? उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं था। तो डेवलपमेंट के हिसाब से भी उनका माइंड चेंज हो सकता है। मतलब आप ये चीज़ थी कि वो जगह बिल्कुल मतलब कचरा थी, मतलब कचरा बोलेंगे तो रहने के लायक नहीं थी, तो वो खुद भी खर्चा, क्योंकि वो गांव में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। हाँ। तो इसलिए उन्होंने अपने उस फ्लैट को ना तो अच्छा यानी रहने लायक बनाया, ना कुछ किया। ऐसे ही कोई किसी को आवारागर्दी मतलब जो भी है, तो आप 3,500 4,000 रुपये महीना दे रहे थे, और सामने वाला 500-1,000 रुपये ही दे रहा होगा, क्योंकि जब रहने की स्थिति नहीं है तो इस 500-700 से ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा उनको। उस वजह से वो जगह को आपको 10 साल के लिए दिया गया, और उस जगह को आपके ऊपर ही डाला गया कि आप ही उसको ठीक ठाक करेंगे। हाँ। आप ही ठीक ठाक करेंगे, सब चीज करेंगे। आपने उसको स्वर्ग बना दिया। ये अपना जो एग्रीमेंट मीटिंग का जो पहला मुद्दा था ये था कि एक तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और प्रॉपर कंडीशन में चाहिए। तो उसी टाइम पे वहाँ पे डिस्कस हो गया ये बात को, हमें लॉन्ग टर्म के सिवा हम तो लेंगे नहीं, स्टार्ट नहीं करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन। स्टार्ट किया और प्रॉपरली किया, मतलब सब अपना स्पेंड करके कलर पीओपी वगैरह सब करा के हमने किया। मतलब ये हो गया कि उस चीज को जो बिल्कुल कचरा थी, जो मतलब रहता ना जैसे जोहरी की, अपने डायमंड की कीमत जोहरी जानता है, ठीक वो स्थिति कि उस जगह को डायमंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्वर्ग बना दिया। जहाँ पर जो कचरा था, जहाँ पर कोई आ नहीं रहा था, उस जगह को इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट की भाई आगे फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि फ्यूचर उनको 10 साल में उस चीज को कवर कर सकते थे, वो देखते हुए इन्होंने उस जगह को लिया और ले करके उसको स्वर्ग बनाया। जब वो बहुत अच्छा तरीके से हो गया,
और बिल्कुल साफ दिखने लगा हाँ। कि उसकी कुछ कीमत नजर आने, क्योंकि किसी हाँ। चीज की कीमत जब उसमें सब साफ सफाई वो सब चीजें कर दी जाती है ना, उसके अंदर का सब बाहर आ जाता है। जैसे डायमंड है, डायमंड पहले तो कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसको तराश कर जब डायमंड में शक्ल दी जाती है जौहरी के द्वारा, हाँ। तब उसकी कीमत होती है। तो वैसी कीमत आपके द्वारा बना दी गई, तो वो हाँ। कीमत अब सबकी नजरों के सामने आ गई। बिल्कुल एक बिल्कुल। मतलब ये जो इन्होंने किया उसकी वजह से कीमत नजर आ गई। इनके पास एजुकेशन के लिए बच्चे लोग आने बच्चे लगे, लोग आने लगे, तो 40-50 आसपास बच्चे आने लगे, 40-50 बच्चे तक आने बच्चे लगे, आने मतलब लगे। ये हाँ। स्थिति हो गई। तो और हर तो हर क्लासेस के बच्चे आने लगे। जब हम्म, सेट हो गया हम्म, तो रूम मालिक का माइंड चेंज हो गया। हम्म, उसने 40% इंक्रीज करने के लिए बोला हम्म। रेंट में। मतलब ये हो गया कि जब देखा कि अरे ये तो कमा रहे हैं, जबकि इन्होंने जो अपना जो पूंजी डाली थी, जो उसको उस घर को स्वर्ग जैसा बनाया था, उस मेहनत को नहीं देखा गया, बल्कि ये देखा गया कि वहां पर अब इतने लोग आने लगे, उसको उनको लाने के लिए इतने बच्चे जो आ रहे थे, एजुकेशन यानी ये बढ़ गया था, उस चीज में जो मेहनत की गई है उसको उस लैंडलॉर्ड ने, उस मकान मालिक ने ध्यान उस पर नहीं देखा, उसकी मेहनत को नहीं आका, बल्कि उन्होंने ये देखा कि अरे ये तो अभी बहुत से बच्चे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं एट ए टाइम, तो ये कमा रहा है। मेरा जो एस्टेब्लिशमेंट मैंने जो बनाया था, जो स्टार्ट किया था, सब तोड़ दिया है उसने। बाद में जो एक्शन हमें निकालने के लिए जो एक्शन चालू किया, बहुत ही संगीन है। मीन्स यही हो गया कि मतलब यहाँ से जब वो आपकी चीज देखी, उसमें कमाई आपकी देखी, तो उसने ये सोचा कि अब इनको हम अगर ऐसे परेशान करेंगे तो एक तरीके से ब्लैकमेल करेंगे, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। परेशान करने का टेक्निक भी आप देख लीजिए। हम लोग जैसे एक्शन लेना चालू किया हमें निकालने के लिए, एक दिन हम लोग बाहर गया तो आके देख रहे कि बाहर से हमारे लॉक के साथ उसका लॉक लगा हुआ है, और वही से डिस्प्यूटेड पॉइंट चालू हुआ। हम तुरंत पुलिस के पास गए। पुलिस ने भी कुछ मदद नहीं किया। पहले थोड़ा फर्क कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे मदद नहीं किया, तो तुरंत सिविल कोर्ट में गया, सिविल इंजंक्शन फ्लेंट फाइल किया। इमीडिएटली कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया कि आपका पोजीशन आपका है, लॉफुली दिखता है आपका है, आप जाके रहो। अगर आपका लॉक के साथ कोई लॉक एक्स्ट्रा लगा रहता है, वो तोड़ के आप घुस जाओ। ये ऑर्डर दिया। मतलब देखिए यहाँ पर इनने 40% इनको एक्स्ट्रा चाहिए, इन्होंने देखा स्वर्ग बन गया है, उन्होंने देखा जब उस कचरे में कुछ इनकम इनको हो रही है, तो इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 40% एक्स्ट्रा मांगने की कोशिश की, जिस पर ये राजी नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने मेहनत करी थी और लॉकडाउन का भी समय आ गया था और उसमें कोई कमाई भी नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त पे इन्होंने अपना एक प्रेशर डाला जो इलीगल प्रेशर था, गैर कानूनी था, और इन्होंने अपने लोकल का फायदा उठाया। हाँ। कि ये लोकल पनवेल या इस एरिया के हैं या महाराष्ट्रियन है, हाँ। है ना, और ये प्रवासी है, ये कहाँ तक जाएंगे, ये कहाँ तक भागेंगे, डर के मारे ये हमारी हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे या छोड़ के चले जाएंगे। तो हम उसका मन में ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी शांति से रह के आप नहीं, ये तो हमारे संविधान ने दिया है ना। हमारा संविधान बना किस लिए है? आज देखिए हम कहीं भी किसी भी जगह पे, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी स्टेट में, कोई भी किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी जाके काम कर सकता है, वहाँ रह सकता है। ये सारा हमें संविधान ने दिया है, और क्यों दिया है उसको भी समझना चाहिए। और यहाँ पे मैं 20 साल से यही कर रहा हूँ, यहाँ का ही बच्चों को सिखा रहा हूँ, मेरा जो भी नॉलेज है वो इम्पार्ट कर रहा हूँ कमिंग जनरेशन को। सारे प्रकार का स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, और उनका एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आते, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी स्टूडेंट्स है। मीन्स ये हो गया 20 साल से ये रह रहे हैं, और ये चीज जो खेली गई। अभी आप देखिए, अगर कोई इंसान यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, या दूसरे स्टेट से हम अगर ये सोचे कि नहीं हम अपने ही जगह का ये देखेंगे, तो आप अपने एरिया में किसी दूसरे की पिटाई लगाएंगे या दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो आप अगर दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी तो यही होगा। मगर हमें संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, तो उस बेस को लेकर के अगर देखा जाए, 20 साल से यहाँ रह रहे, इन्होंने यहाँ के लोगों को इन्होंने शिक्षित किया, इनके लिए काम किया, तो उस पर तब तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जब तक क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का किसी को प्रॉफिट या किसी प्रकार का वो दिखाई नहीं दिया, तब तक किसी ने आज तक कोई आपके साथ रोक टोक किसी इस प्रकार की नहीं की। मतलब एक बिल्कुल सीधा सम। लेकिन जहां इन्हें मतलब सामने वाले को अब अपना लाभ लेना है, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भाई ये बाहर का व्यक्ति आके यहाँ कमा रहा है, मेरे सामने आवाज उठा रहा है, मेरे सामने लॉ की बात कर रहा है, तो मैं कैसे इसको यहाँ रहने दूं। तो वहां पर इन्होंने एक भेदभावपूर्ण व्यवहार करके उसका फायदा उठाने की कोशिश की। फायदा उठाने के लिए उसने लोकल पुलिस को मैनेज किया,
जैसे ही मेरा फेबर में आ गया इंजंक्शन एप्लीकेशन जो लगाया हाँ, इंजंक्शन, मतलब क्या हुआ इनके साथ पहले तो ये जब ये हुआ मकान मालिक ने ये सब खेल खेलना लोकल गुंडों के साथ ये खेल खेलना शुरू किया, तो उसके बाद इनके मकान पर लॉक, इनका लॉक लगा हुआ है, उस लॉक के ऊपर एक लॉक लगा दिया। वो लॉक लगाने की वजह से इनको मजबूर होकर के पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, रास्ते पुलिस में 10 कंप्लेंट की दिन गई रास्ते में रहना पड़ा। और जिसकी वजह से 10 दिन रास्ते में रहना पड़ा क्योंकि लॉक लग गया है दूसरे का, हाँ। लॉक लग गया है लैंडलाइन का, हाँ। लैंड मालिक का। हाँ। तो ये जब स्थिति हुई तो इन्होंने पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया इनको, पुलिस ने कहा कि ये इनिशियली हाँ। पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और इमीडिएटली हमने सिविल कोर्ट गया। हाँ, तो पुलिस सिविल ने कोर्ट पुलिस ने एक मिनट, पहली चीज तो ये है कि कोई भी किसी के घर पर इस तरीके से लॉक लगाने का हक नहीं रखता है। ये हाँ। चीज तो ये चीज अगर किसी ने की है तो वो क्रिमिनल लॉ में आता है, हाँ। क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हाँ। पुलिस का काम था पहले उसके ऊपर एक्शन लेना पुलिस- और आपको आपके घर की मतलब क्योंकि आप रोड पर रहोगे, हाँ। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ। आपने मकान किस लिए लिया? रहने के लिए लिया ना। तो वो रहने वाली जगह पर पुलिस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो ये पुलिस की सबसे पहली यानी जो गलती है, तो वो गलती किस प्रकार से की पुलिस ने? क्योंकि पुलिस को कहा गया है या पुलिस ने इस प्रकार का, ये प्रवासी बाहर वाला यहाँ आकर के मेरे मकान पर मेरी सुन नहीं रहा है, ये स्थिति हुई। पुलिस ने क्रिमिनल ऑफेंस, जो क्रिमिनल ऑफेंस था, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस को उस वक्त जब क्या किसी के घर पे ऐसे लॉक लगा सकते हैं? यानी फिर तो कोई रेंट पर रह नहीं सकता पुलिस ने आपने तो उन्होंने पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने जिसकी कोई वजह एक्शन- से हाँ। आपको 10 दिन रोड पर रहना पड़ा रोड पे रहना और पड़ा। फिर उसके टाइम के अंदर ही आप सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ये में- मजबूरी आपकी रही। मतलब ये देखिए ये खेल हुआ यहाँ पर। हाँ। अब आगे हम पूछते हैं, तो ये चीज हुई, आपने सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट से आपको क्या सिविल कोर्ट राहत ने मिले? अर्जेंट में लिया मेरा मैटर एप्लीकेशन को, इमीडिएटली इंजंक्शन फ्लैट के ऊपर इंटरिम रिलीफ दिया कि तुरंत आप जाइए, आपका घर है, लॉफुली हमें दिखाई दे रहा है, आपका घर है, आप जाके रहो, अगर लॉक दिखता है दूसरे का आपका लॉक के साथ तूर के घुस जाओ। Okay. ऐसा ऑर्डर ऐसा ऑर्डर इनको मिला। देखिए जुडिशली ने इनको सपोर्ट किया, पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि पुलिस का काम था। पुलिस के ऊपर 166A लगना चाहिए, ऑफिसर के ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई 197 की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस था। क्रिमिनल ऑफेंस पुलिस किस लिए बैठी है? वो हम इसी काम के लिए है कि कोई गलत काम ना हो सके, ठीक लोग है। इंसान से रहे। उससे भी खतरनाक पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया बाद में। ये बाद में हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे इंटरिम ऑर्डर अपने फेवर में आया, लैंडलॉर्ड ने क्या पुलिस को मैनेज करना चालू किया। पुलिस को मैनेज करना चालू किया और उसने बोलने लगा कि बाजू वाले को बेच दिया है। जिस डिस्प्यूटेड जो जिसमें रह रहा था, हाँ। वो फ्लैट को बेच दिया बोल रहे। तो बाजू वाले ने भी अटैक करना चालू किया हमारे ऊपर। 10 जनवरी को बाजू वाले लैंडलॉर्ड सब हमारे घर के अंदर घुस गए। 10 जनवरी 2021 को हाँ, है ना। सब रात के टाइम हमारे घर के अंदर घुस गए। पहले तो गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद हाथ में हथियार लेके धारदार कैता लेके अंदर घुस गया हमें मर्डर करने के लिए। मतलब जिस दिन जो है ये जो पहले का सिविल का आपको ऑर्डर मिल चुका था, हाँ। है ना, ऑर्डर मिलने में आपको लॉक तोड़ करके अंदर घुसने को बोल दिए, परमिशन हाँ। दे दी गई थी। हाँ। ये चीज आपने कब करी थी? उस टाइम पे करी करे थी। थे। वो आपको एक अंतरिम ऑर्डर मिला था। हाँ। अंतरिम ऑर्डर के कुछ दिनों के बाद मतलब फिर आप कुछ वहां दिनों पर के रहना बाद, हाँ। मतलब आप रहना शुरू कर दिए। एजुकेशन कोर्ट क्योंकि लॉकडाउन था तो एजुकेशन वो के तो बच्चे बंद था। आना वो लगभग पूरी तरीके वो से तो बंद बंद था था। ये हाँ। स्थिति। और उसके बाद मतलब फिर भी सामने लैंडलॉर्ड आपके ऊपर हरकतबाजी चालू रही। कोर्ट का ऑर्डर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कोर्ट के ऑर्डर को, जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर था हाँ। अंतरिम का, उसको वो लैंडलॉर्ड फिर भी मानने को तैयार मानने नहीं के हुआ लिए तैयार नहीं था। वो पुलिस को, यहाँ की लोकल पुलिस को मैनेज कर रहा था और मैनेज करने का तरीका वही जो कहते भेदभाव का इस्तेमाल, राजनीति का इस्तेमाल जिस तरीके से, जबकि आज 20 साल से अभी तक मतलब उतने दिन तक आपके साथ कभी ऐसा कोई भेदभाव प्रवासी हटती है या इस टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। वो भेदभाव यहाँ पर करना शुरू किया और लोकल पुलिस ने उस हिसाब से कि एक बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पर इस तरीके से कैसे अपने आप को खड़ा कर रहा है, लॉ की बात कर रहा है और हमारे सामने आवाज कैसे उठा रहा है, ये चीजें, ये पुलिस का जो माइंडसेट है उसके वजह से मैं अभी आगे ये मतलब पुलिस का पूरा माइंडसेट रहा। हाँ। ये चीजें आपको दिखाई दी। हाँ। आप उसकी वजह से आपने अनशन किए,
हाँ। आपने कुछ डीसीपी वगैरह के सामने अनशन किए थे, हाँ, कुछ चीजें डीसीपी के मतलब सामने क्लिप भी वीडियो क्लिप भी है, उस टाइम पे भी ये किया था डीसीपी के सामने 2-3 दिन का धरना भी था। तो वो सब ने पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जो 10 जनवरी को फिर 10 जनवरी को जो मतलब घटना ये जो हुआ, अब हम जहां आ रहे हैं वो है उस दिन की घटना जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस ने जो खतरनाक खेल खेला है, जिसमें हाँ। पूरी तरीके से पुलिस का काला चेहरा सामने आ गया है और विथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आया है। उस चीज को अभी हमें समझना है। यहां पर 10 जनवरी 2021 के दिन, उस दिन वो लैंडलॉर्ड नहीं था, वो लैंडलॉर्ड खुद, हाँ, लैंडलॉर्ड खुद वही लीड कर रहा था। उसका लैंडलॉर्ड की मिस यानी जो लेडी है या जेंट्स है, लेडीज भी था, लैंडलॉर्ड खुद था, मतलब दोनों जन, हाँ, husband लैंडलॉर्ड wife और दोनों लैंडलॉर्ड जन की और मिसेज, बाजू वाले हाँ, सब हाथ में कैता लेके हमें मारने के लिए अंदर घुस गए थे। कतार मतलब ये क्या चीज क्या बोल रहे हो आप? चाकू, धार हथियार इस्तेमाल लेते हुए हाँ। ये सब के सब आपके रूम के अंदर घुस गए। हाँ, पहले गाली गलौज कुल करके कितने लोग थे? कितने लोग थे ये सब? पहले यही लोग 4-5 थे, उनका सपोर्ट में और भी आ गए, और भी लोग आ गए वहां पर, मतलब 10-12 लोग घुस गए, मतलब 10-12 लोग आपके रूम के अंदर घुस गए। आप कौन कौन थे घर में? आप लोग? मैं और मेरा साथी मैडम लक्ष्मी जो, हाँ, दोनों आप 2 लोग थे घर में। हाँ। ये कितने 10 तारीख की कितने बजे की घटना है? ये रात को 9:30 बजे, लगभग 9:30 बजे की घटना, मतलब 10 जनवरी 2021 के दिन रात के 9:30 बजे की घटना है। 4-5 लोग और उसके साथ और भी कई लोग, मतलब पहले 4-5 लोग आ गए, हथियार लेकर के घर के अंदर घुस गए और उसके बाद कई जो उनके सपोर्टर थे वो भी घर के अंदर घुस गए। हाँ। आपके अब घर के अंदर घुस के आपके साथ क्या कर रहे थे? मारामारी, गाली गलौज, मारामारी करने चालू हाँ। किया। तो आपने कुछ इसके लिए एक्शन में कुछ किया? तुरंत हमने पुलिस को फोन पुलिस किया, कंट्रोल रूम को फोन किया, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, लोकल पुलिस स्टेशन जो पनवेल सिटी पुलिस है उसको फोन किया। अच्छा, मतलब इनके द्वारा तुरंत फोन हुआ जब ये लोग धमकी उसके कुछ मतलब एकदम से घुसे अंदर, तो घुसते हुए आप तो संभल नहीं पाए होंगे कि अरे क्या हो गया क्या नहीं। आप पहले तो उनसे बातचीत की होगी आपने कि भाई क्या है बात है, क्यों ऐसे घुसे आ रहे हो, ये सारी चीजें आपने बोली होगी। तो उसमें कितना समय गया आपने उसको समझने में, उससे अपने आप को कितना समय चला गया था? जैसे घुस के और वो लोग मारने चालू किया ना, मुझे भी और मेरा फीमेल लेडीज को, फीमेल घर का मेंबर को भी मारना चालू किए। तो तुरंत जैसे हमें खुद को संभाला, तुरंत फोन किया कंट्रोल रूम पे, और कंट्रोल रूम में 2-3 बार फोन किया। दूसरा बार में बोलने लगे कि पुलिस तो भेज दिया, पुलिस पहुंच रहे। अच्छा, मतलब कंट्रोल रूम जो है बेलापुर, हाँ, वहां पर फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को बोल दिया है, पुलिस आपके पास पहुंचने वाली है, इस टाइप की। अच्छा, पुलिस फिर जैसे ही पुलिस में हमने फोन किया तो ये जो घर पे आए थे सब निकल गए घर के बाहर। अच्छा, मतलब जैसे ही जा रहे थे तो बाहर से लॉक लगा दिया। मतलब ये हो गया कि देखिए, पहला काम इन्होंने सबसे लॉक के ऊपर लॉक लगाया था इनके घर पर, क्योंकि इनका घर खाली करवाना था लोकल गुंडों का सहारा लेकर के। उस वक्त सिविल कोर्ट ने इन्हें खुद ऑर्डर दिया कि भाई लॉक खुद तोड़िए और अंदर जाइए। ये चीज का ऑर्डर है इनके पास, जिससे ये लोग बिफर गए और ये लोग उस चीज को एक ऐसा माहौल बनाने लगे कि अरे एक बाहर का व्यक्ति जो महाराष्ट्र का नहीं है वो कैसे क्या बोलते यहाँ पर आकर के हम लोगों के सामने आवाज उठा रहा है ना। और इसके लिए पुलिस को मैनेज करके, पुलिस को इस ढंग से मैनेज किया गया और आपके मतलब उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। और फिर लास्ट में रात के 10 तारीख को रात का मुद्दे को ही बोलते हैं। तो जैसे ही बाहर से लॉक लगा के गया तो तुरंत बार बार हमारे ओर से बार बार फोन चालू रहा। वहाँ से ये आया सुजीत पाटिल करके, सुजीत पाटिल पीआई 3 स्टार नहीं सुजीत पाटिल कांस्टेबल वगैरह रहेगा, कांस्टेबल थे। तो उसने दरवाजा खुला, खुलते ही मैंने उसको बताया, नरेट किया क्या इंसिडेंट हुआ। तो उसने बोला कि चलिए आप अपने हमारे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। इससे पहले कुछ देखिए, इससे पहले कुछ चीज और भी हुई थी जो आपकी हमें मालूम पड़ी, जो भी मतलब उन चीजों को जरा क्लियर से उसको देख लीजिए। ये लोग सब के सब घुसे थे आपके घर के अंदर, आप फोन कर रहे थे, आपने कॉल कर रहे थे, आपके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ हुई थी, आपके वहां पर कई चीजें मतलब ये हुई थी, लैपटॉप लेकर के गए थे। जो लैपटॉप में जरा मेरा जो सारे डाटा है जो प्रिपरेशन करके कोर्ट में सबमिट करना जो भी हो, और रूम मालिक खुद लैपटॉप चालू था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि 10 तारीख रात का घटना है। 11 तारीख पीडीजे से मेरा अपॉइंटमेंट था, पीडी हाँ, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से मेरा अपॉइंटमेंट था उनसे मिलने का।
11 तारीख को, 11 जनवरी को, 11 उसका जनवरी को preparation मामला लैपटॉप था, में चल रहा मतलब था। हाँ, किस प्रकार का मामला इसी था? इशू पे, इसी इसी issue इशू पे, पे मैं हाँ। उनको रिक्वेस्ट करने के लिए जाने वाला था हम्म, कि बार बार हमारे ऊपर अटैक होता है, और पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेते, हम्म। और सारे जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था पहले जो हुआ था, बराबर। कॉग्निजेबल ऑफेंस को एनसी बना के जो मेरा स्टेटमेंट है 2 पन्ना का, उसको 2 सेंटेंस में लिख के हमें रिटर्न भेज देते हैं, बराबर। किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई नहीं कर रहे थे। हाँ। उससे पहले भी ऐसा 3 लोग एक दिन में घुस गए थे। अच्छा, मतलब इस 7 लोग 10 तारीख इससे से पहले, 10 तारीख से पहले भी हो चुका है ये, हाँ, तो हाँ। उसकी आपने कंप्लेंट की होगी बार बार की, मतलब हर एक चीज जब इनके साथ जो हुआ उसकी एक पेपर, एक कंप्लेंट है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सब जिससे डॉक्यूमेंट और मगर उस पर कार्रवाई ना करने का मुख्य कारण ये रहा कि ये लोगों ने प्रवासी भारतीय का नाम लेकर के एक मतलब भेदभाव करते हुए इन पर कार्रवाई नहीं की। अगर यही लोकल होते तो शायद एक बार की इस मामले में कुछ कार्रवाई हो सकती वो थी। 10 जनवरी से पहले और एक दिन रात को 9/8 को 9/8 को 9/8 मतलब 9 अगस्त 2020। हाँ, रात के टाइम पे 7 लोग घर पे घुस गए जब मैं बाहर था। फीमेल फैमिली मेंबर घर पे ही था अकेले में। उस टाइम पे घर पे आके पूछताछ चालू किए कि कौन है, कहाँ है, क्या है, वो सब वगैरह, और गाली गलौज भी साथ में। मतलब ये चीज, मतलब एक जबरदस्ती घर के अंदर घुसना फीमेल लेडी के होते हुए, और उसकी एफआईआर करने की, एफआईआर होनी चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस है वो, तो वो ऑफेंस वो नहीं लिया गया था। हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस है, लेकिन पुलिस ये सब साइड में रख के कैंसिल लिख के रिटर्न कर देते हैं। बराबर। तो ये चीजें इन्होंने नहीं की, तो यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसका क्या यहाँ पर देश में किसी के साथ मतलब भेदभाव किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि एक यहाँ का लोकल है, एक बाहर का है, और ये उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, ये अकेले पढ़ रहे हैं? तो ये चीज क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए था, इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए था। अगर एफआईआर हो जाती तो ये बात का इंसिडेंट होता ही नहीं, ये आगे के कुछ काम होते ही नहीं। ये मेरा ही मानना था, अगर पुलिस ने टाइम पे एक्शन ली होती तो ये सब आप आज जो सफर कर रहे हो वो नहीं करना नहीं पड़ता। तो इस चीज को समझना है हम सबका। ये खाली एक असीम का मामला नहीं है, ये देश के हर एक उस पीड़ित का मामला है जिसके साथ इस तरह भेदभाव करके पुलिस जिस मामले में मतलब पैसा खा करके उन लोगों के, प्रभावशाली लोगों के सपोर्ट में काम करती है। तो ये खाली असीम जी के साथ नहीं, आपके साथ भी हो सकता है। जैसे एक चिंगारी लगी हुई, अगर पड़ोस में आग लगी है तो आग आपके घर भी पहुंचेगी। इस मामले को आपको देखना है, हम सबको देखना है मिल करके। तो वो चीज देखिए आप, ये असीम जी को। हाँ शर्मा जी, तो पुलिस ने जैसे ही एक्शन नहीं ले रहा था, मैंने तुरंत सीपी नवी मुंबई को कंप्लेन किया कि ये सीनियर इंस्पेक्टर ये पोस्ट का लायक नहीं है, उसको सस्पेंड कीजिए। राइटिंग में मैंने उसको दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये हमारा हक है। साथ ही साथ और एक एप्लीकेशन दिया कि इमीडिएटली हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, बराबर, नहीं तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। और 10 साल का एजेंडे जो लेके चल रहे, 10 साल का जो प्लानिंग है वो उसमें चल रहे, वो हम लोग क्या नहीं बचा नहीं पाएंगे, खुद को मार देंगे। मतलब इतना एक्शन हो रहा है। मतलब स्थिति ये है कि अगर देखिए हम कोई भी मेहनत करते हैं किसी भी चीज के लिए, हमने जैसे बच्चा एजुकेशन करता है, पढ़ने के लिए 20 साल लगाता है, और उसके बाद उसकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट को हटा दिया जाए, उसको कोई वैल्यू ना दी जाए, तो वो उस बच्चे को सुसाइड करना पड़ेगा, उसके माँ बाप को सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने उस पर खर्चा किया है। उसी प्रकार आपने अपने एजुकेशन उस चीज को चलाने के लिए खर्चा किया, 3 साल आपने डाले उसके अंदर। और जब उससे रिटर्न का टाइम आया था तो रिटर्न के टाइम पे आपको खत्म करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में एक सुसाइड की पोजीशन ही बनती है आदमी का खत्म होने की पोजीशन बनती है। अगर उसका जिसने एक किसान ने अगर फसल बोई है, वो फसल अगर कोई और लेके जाएगा तो वो किसान ने जो कर्जा लिया है उसको फसल को से कमाने के लिए वो कहां से करेगा? तो उसे अपनी फांसी लगानी पड़ती है। तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये वही चीज हो गई। तो मेरा फीमेल फैमिली मेंबर के साथ, डायबिटिक फीमेल फैमिली मेंबर के साथ रोड पे निकाला, रोड पर, अभी रोड पे हूँ बराबर। आज भी रोड पर है, उनका खुद की जगह जो है, जो उस चीज में, उसका हम आगे आते हैं उस चीज के ऊपर। तो अभी यहाँ पर 10 तारीख को जब आप अपना वो जो घटना हुआ, जब अपना लैपटॉप पे आप वो सब बना रहे थे, तो ये लोग सब अंदर घुसे। घुसने के बाद इन्होंने रूम मालिक नहीं, रूम मालिक ने आपके लैपटॉप के साथ क्या किया? क्या हुआ था? उसने चालू लैपटॉप को जबरदस्ती बंद किया डायरेक्ट करके लेके निकल गया घर से। मतलब लैपटॉप उठा करके ले गए, मतलब एक तरीके से लैपटॉप को चोरी किया उन्होंने, डकैती डाली एक तरीके से। उन्होंने लूटा उसको, यानी घर से घुस करके लूटा। ये चीज उधर हुई थी, ये चीज हुई थी। अभी तक लैपटॉप खराब कंडीशन में, और इसके बाद वो लैपटॉप भी
खराब कंडीशन में पहुंच गया है। हाँ, हाँ। तो ये लैपटॉप लेकर के वो बाहर निकल गए। उसके बाद और भी लोग, फिर जब आपने बाहर फोन निकल वोन के किए। वहाँ से जो पब्लिक आए थे वहाँ से कुछ अच्छा लोग भी थे। हम्म। अच्छे लोगों की वजह से हमें सेव किया उस रात को, नहीं तो वो लोग तो काट देता था हमें। अच्छा, मतलब जो आप लोगों को मारने के लिए 4 लोग 5 लोग कुछ अंदर घुसे थे हथियार लेके, हाँ, उनके साथ और भी कई पब्लिक के और लोग भी आ गए, वो बाद में और उनके भी सपोर्ट कुछ में ही आए। आए, उनके सपोर्ट में आए थे। लेकिन उनके सपोर्ट में जो आए थे उसमें कुछ अच्छे लोग थे। अच्छे क्यों? लोग भी थे। क्योंकि ये लोग तो काटने को तैयार बैठे थे। हाँ, ये लोग तो बिल्कुल एक तरीके से गुंडागर्दी, खूनी हाँ, खेल खेलने को तैयार बैठे थे। क्योंकि एक जरा सी उसके लिए, और सबसे बड़ा तो ये गुस्सा ये दिखा मन में उनके, जो हम लोगों की सब में जो भर दिया गया है कि भाई हाँ। प्रवासी भारतीय, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। जैसे हमारे यहाँ समाज में एक चीज होती है ना, ये चीज को हमने हर व्यक्ति अपने मन से बाहर निकलना चाहिए, तभी हम्म, हम लोग एक पूरा एक समाज, सुदृढ़ समाज बना पाएंगे। बिल्कुल क्योंकि यहाँ स्वस्थ। से वहाँ हाँ, गया, ये क्षेत्रवाद से बिल्कुल समाज को वो मुक्त करना वो पड़ेगा। क्षेत्रीयवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षेत्रीयवाद का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था और इसी उसके बेस इस्तेमाल पे। से हमारे जिंदगी बर्बाद, लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया। लॉ सबके लिए बराबर है। हाँ, आपने कोई गैर तो कानूनी रूप से कोई काम नहीं किया था। रात का आपने मुद्दे में, लॉ के हिसाब से आपने उस जगह पर जो उन्होंने ताला लगाया था, लॉ के हिसाब से आपने उसके ऊपर काम करवाया हाँ, था। तो आपने रात का मुद्दे में हम्म, रहते 10 जनवरी को जैसे पुलिस आया, हम्म, डोर मतलब ये बाहर लोग से। लॉक लगा के चले गए, ये लोग हाँ, सब लॉक लगा के चले गए। आपका लैपटॉप भी नीचे ले गए हाँ। आपका। उसके बाद आपका लैपटॉप आपको उस टाइम कैसे मिला? उस टाइम पे दूसरा जो आया तो उसमें प्रेजेंट अच्छे लोग भी थे, उसने किसी ने लाके रिटर्न किया खिड़की किसी ने से। लाके रिटर्न किया, उसका नाम आपको नहीं मालूम है उस चीज का? हाँ, उसका नाम है कुछ अमूल करके है। अमूल करके, मतलब हाँ, एक है, जो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, जो भी हाँ, चीज है। मगर उनमें से एक अच्छा व्यक्ति था जिसने जबरदस्ती, मतलब एक तरीके से लैपटॉप लाया, नहीं तो वो लैपटॉप भी शायद आपको नहीं मिल पाता नहीं मिलता इस था। चीज हाँ, का। ठीक है। तो अब ठीक है, तो पुलिस के आई। साथ हाँ, पुलिस के साथ कांस्टेबल आया था। पुलिस को हमने नरेट किया, पुलिस के साथ हमने पुलिस स्टेशन गया। हाँ, जब मतलब पुलिस पुलिस के स्टेशन साथ। वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर था, हम्म, उसको बताया, फिर से नरेट किया क्या इंसिडेंट हम्म। इंसिडेंट है। मतलब क्या क्या हुआ है वो सारी जानकारी आपने पहले हवलदार को बताई, जो पुलिस आई थी, जिसने ताला खोला था। उसको बताया उसके जो बाद स्टेशन ऑन ड्यूटी ऑफिसर था, वहां उसको थाने में जाके उसको भी बताई पूरी हाँ, जानकारी। हाँ। लेकिन आपका कुछ रिटर्न में उन्होंने नहीं लिखा। महादिक करके ऑफिसर था। महादिक हाँ, महादिक करके महादिक। ऑफिसर थे, उनके पास आपने जाके उसको जानकारी दी। बताया, ये भी रिक्वेस्ट किया कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। मेरे पास वीडियो क्लिप भी था, वीडियो क्लिप भी उस था। इंसिडेंट का वीडियो क्लिप भी था। हाँ, वो आपने उनको दिखाया था। हाँ, वो तो लेकिन वो हमारे नहीं सुनने लगा। हम्म आश्चर्य लगा एकदम हम्म, कि काउंटर अटैक में हमारे ऊपर एफआईआर करने का तैयारी में लग गया। मुझे जो वहाँ पे बैठ के वेट करके मुझे समझ में आया, आपका किसी भी प्रकार की कोई चीज, कोई पेपर, कोई बयान, कुछ भी नहीं लिखा कुछ उन्होंने। भी नहीं लिया। और जो भी लोग, जो भी आपने फोन करके बुलाया आपने था, हाँ, और आप वहां पर आपको लेके गए वो लोग थाने, हाँ। साथ में उन लोगों को भी लेके गए। वो लोग साथ में आए थे या वो फिर लोग उनको? बाद में आए। वो लोग बाद में आए, वो मतलब लोग बाद उनको में आए। थाने आने को बोला, लेकिन आपको पहले लेके गए। पहले जबकि हाँ, लेकर उनको जाना चाहिए था, जिन्होंने लेके मतलब हम अपना गाड़ी से ही गाड़ी से गए, वो मतलब अपना आपको वहां गाड़ी से थाने गए। बुलाया। पर पहले पुलिस स्टेशन हम पहुंचे। पहले आप लोग पहले पुलिस फोन स्टेशन भी पहुंचे। हमने किया, इंसिडेंट को नरेट हमने ही किया, बराबर। लेकिन हमारे एफआईआर नहीं लिया। आपका FIR जो बयान पूछा खाली, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया उन्होंने, कहीं किसी कोई रिकॉर्ड पे नहीं कोई लिया। रिकॉर्ड पे नहीं और लिया। फिर जब वो लोग आए, सामने वाले आए, हाँ, अपने मेरा जो अपोजिट पार्टी, मौलिक अधिकार है हाँ, कंप्लेन करने का, उसको बराबर। दबाया और सामने वाला उसी टाइम पे सामने वाला भी आ गया और हमें दिखाई दिया कि सामने वाले से बातचीत करना चालू है और उनका ही कुछ पेपर वर्क चालू हो रहा है। तो हमें कुछ डाउट हुआ, तुरंत मैंने सीपी को फोन किया। सीपी को तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। मैसेज का भी सब सारे रिकॉर्ड है मेरा पास। मतलब ये हुआ कि कहते वहां पर जब आपको नजर आया, हाँ, कि पहले साजिश हो रही है हमारे खिलाफ ही, एक्शन हो सकता है इस मामले में, हाँ, तो आपने एट ए टाइम सीधे कमिश्नर को मैसेज करे, कमिश्नर को कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी बात तो नहीं सुनी जा रही है, हमारे बात नहीं सुने जा रहे, हमारे कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है, तुरंत आप एक्शन लीजिए। फोन पे कई बार बोला, फोन पे फिर एसएमएस SMS भी भेजे, जिसके सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप मैसेज भेजने के तुरंत बाद उसमें ब्लू टिक भी दिखा। उन्होंने रीड कर लिया। मतलब ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्री बेस जो होता है कि हमने इनको इन्फॉर्म किया, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है इस जगह पे, इसको प्रूफ करने के लिए। में एक 3 घंटा उधर बैठे रहा, क्योंकि हमें को बहुत सारा मारा भी था। पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें इतना मार लगा, तुरंत मेडिकल लेके जाइए। मतलब मेडिकल लेके जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया। मारपीट की गई थी, जबकि मेडिकल होना चाहिए था उस टाइम, जो भी मारपीट का। 2-3 घंटा बाद मुझे आके बोलने लगा कि
यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब 3 घंटे बाद तुम- कंप्लेंट करी है इन्होंने, और 3 घंटे बाद मतलब वहां पर इनका बयान लिया, बयान कोई रिकॉर्ड पे नहीं किया गया, बल्कि सामने वालों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद इनको कहा 3 घंटे के बाद, 3 घंटे तक इनको परेशान किया, कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, और फिर इनसे कहा कि आप अरेस्ट है, आपको हाँ। गिरफ्तार किया जाता है। क्यों गिरफ्तार किया जाता है ये तो चीज उस टाइम बताया? कुछ नहीं बताया। कुछ भी, मतलब गिरफ्तार किया जाता है, क्यों गिरफ्तार किया जाता है ये कुछ नहीं बताया। मतलब एक व्यक्ति असीम देव को घर में घुसकर मारा, पीटा, उनका लैपटॉप छीना, उनके घर को लॉक लगा दिया बाहर से, ये सारी चीज हुई। इनके फोन गए पुलिस स्टेशन में, जो इनके पहले फोन है जिसका सारे रिकॉर्ड मौजूद है, उसके बावजूद इनके ऊपर ही, मतलब इनके ऊपर हमला और इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, और वो भी एफआईआर किस मामले में? एट्रोसिटी। दूसरे दिन आपको मुझे मालूम पता पड़ा? चला, दूसरा दिन जब कोर्ट पे हाजिर करने के लिए लेके गया, उस टाइम पे मैं पेपर ऊपर कुछ भी देखा उसका हाथ वगैरह में, और उसको भी पूछा ऑन ड्यूटी ऑफिसर को कि क्या है, तो सिंपल उतना ही बताया कि एट्रोसिटी के ऊपर आपके ऊपर एलिगेशन है, एफआईआर है, एट्रोसिटी के ऊपर एलिगेशन है। हाँ। तो इस हिसाब से इनकी एफआईआर बनाई गई। उस टाइम पे हाँ। भी मुझे एफआईआर का कॉपी वगैरह कुछ नहीं दिया, एफआईआर में क्या लिखा गया और सब कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं दी गई इनको तो किसी भी प्रकार की। कोर्ट में जैसे ही मुझे जज सेशन जज के सामने खड़ा किया, मैंने जज को जोर से मेंशन किया, उसी जज को मैं जोर से मेंशन किया कि मेरा एक सिविल डिस्प्यूट चालू है, ये पुलिस वाले मुझे फंसा रहे ऐसा दिख रहा है मुझे, मैं किस लिए अरेस्ट हुआ हूँ, क्या कारण है, सब कुछ पता नहीं है, कुछ बताया नहीं था। मैं स्ट्रांगली मेंशन किया कोर्ट को, मेरा जो मेंशनिंग है उस टाइम का वो एक्सटेंशन ऑफ जो 21 का जो ऑर्डर है उसमें आया ही नहीं है, मेंशन नहीं किया कोर्ट का भी कोर्ट का ऑर्डर में वो नहीं आया। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा बाहर बेल पे आने के बाद कि उसी दिन जज का ऑर्डर आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है इन्फॉर्मेंट का मिल गया, कास्ट सर्टिफिकेट जो मेरा अगेंस्ट में एट्रोसिटी का एलिगेशन लगाया उनका कास्ट सर्टिफिकेट मिल गया। मतलब ये हुआ कि देखिए आपको कोर्ट के सामने खड़ा किया गया, अरेस्ट करने के बाद रात को इनको अरेस्ट किया, इनको बोला कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे दिन इनको कोई जानकारी नहीं किस वजह से अरेस्ट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरे दिन हवलदार ने किसी ने बताया पुलिस वाले ने कि भाई आपके ऊपर एट्रोसिटी का केस बना है। और फिर बाद में कोर्ट में इनको खड़ा किया गया, तो कोर्ट में इन्होंने सीधे सीधे बोला, मैडम जज साहब मुझे बताइए मेरे खिलाफ ये मेरे ऊपर हमला हुआ है, और मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को रिकॉर्ड पर लाइए आप। बिल्कुल हाँ। ये चीजें बोली गई, कोर्ट के अंदर बोली गई, चिल्लाकर बोली गई, और उस चीज के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी चीज को रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया, कोई रिकॉर्ड पे नहीं किसी आया। चीज को रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। और जब ये इनको बेल पर जब ये बाहर आए तब इनको मालूम पड़ा कि वहां पर एक कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया है उन लोगों की तरफ से, और एट्रोसिटी का केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है। हाँ। ये सारी चीजें फिर उनके बाद मालूम पड़ा कि वहां क्या क्या मेंशन हुआ है, बयान क्या क्या बयान दिया, किस किस हिसाब से उन्होंने आपके ऊपर एट्रोसिटी लगाई है, ये सारी चीजें कब मालूम पड़ी? उस बेल होने के बाद। और बेल हुई कितने? एक महीने बाद। तो रात को जो मुझे अरेस्ट कर लिया, दूसरा दिन तो हाजिर किया, तो मुझे पता चला मेरा फीमेल फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट किया गया, और उनसे और पता चला कि रात को उन्होंने जाने नहीं दिया। हाँ, और सुबह रात को बताया नहीं अरेस्ट के बारे में, सुबह जब जाने लगे घर तो सुबह जाने नहीं दिया, बताया कि आप अरेस्ट हो गए हो। मतलब देखिए आप दोनों के ऊपर रात के टाइम ही एफआईआर हो गई थी। हाँ। एफआईआर की कॉपी ना आपको दी गई, किस वजह से आपको अरेस्ट एफआईआर हुई है, किस वजह से आपको अरेस्ट किया वो कोई जानकारी नहीं दी गई। हाँ। और आपके साथ और किसके ऊपर एफआईआर हुई वो भी आपको नहीं पता। फिर आपके फीमेल मित्र के ऊपर एफआईआर है ये भी आपको नहीं पता। आपके ऊपर एफआईआर में सेक्शन कौन कौन से ये भी नहीं पता। खाली ये भी सुबह पता चला कि एट्रोसिटी का सेक्शन है, बाकी कोई भी सेक्शन आपको नहीं पता। रात के टाइम जो स्थिति थी, जो माहौल बना था आपके घर में, जो हमला हुआ था, वो हमले की वजह से आपकी फीमेल मित्र जो है वो तो ये समझ रही थी ना कि क्या बोलते मेरे ऊपर तो एफआईआर होगी नहीं, क्योंकि एक मुझे तो छोड़ेंगे ना, लेडीज हूं मैं, मुझे तो छोड़ेंगे, मेरे ऊपर क्या एफआईआर लगाएंगे इस टाइप की। तो उस बेस को लेकर के वो वहां पर थी, लेकिन वो अपने घर नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ था उसमें काटने मारने वाले, और अगर कुछ लोग अच्छे नहीं होते तो शायद वहां पर खत्म भी कर देते। तो वो जो डर था उससे वो कांपने वाले, और फिर वो डायबिटीज की मरीज भी थी। तो वो जो डर था, वो डर की वजह से वो रात के समय उस घर में नहीं गई जहां पर उनके ऊपर हमला हुआ है, और एफआईआर के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। यही सब चीजें थी।
जो तो ऐसा मैं जब कस्टडी में था, हम्म मेरा घर के लोग, मेरा एडवोकेट किसी को मिलने नहीं दिया। अच्छा, मतलब रात के टाइम किसी रात की को घटना, जानकारी नहीं दी कि किसी से कांटेक्ट करने नहीं दिया गया। मुझसे मिलने, किसी को मिलने नहीं दिया। रात में जो मारा था हमें, शार्ट बीट पकड़ के, कॉलर पकड़ के मारा था, शार्ट बीट फटा हुआ था, शर्ट वगैरह भी फटे हुए थे। शार्ट तो मतलब बीट फटा हुआ था। उस दिन के सीसीटीवी फुटेज में वो सारी चीजें आपके साथ आएगी। हाँ, उसके अंदर हाँ, वो आपने बिल्कुल। मांगा है सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल मांगा था, अभी तक नहीं दिया। आरटीआई में अच्छा, मांगा मतलब था। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, वो उन्होंने दिया नहीं, तो वो अभी आएगा, वो तो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो कंटेम होगा वो। यानी हाँ। पुलिस तो गलत कर ही रही है। कितना क्रिमिनल के जो उन्होंने ऑफेंस हुआ उस पर वो नहीं किया। शर्ट ठीक फटा है, हुआ ही था, कपड़े चेंज ही नहीं कर पाया 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में 5 दिन तक कपड़े चेंज नहीं करने किसी दिए को गए, मिलने ही नहीं मेडिकल दिया। नहीं किया गया। मेडिकल कितने दिन के बाद हुआ? मेडिकल किया था, मेडिकल वगैरह किया था, और जब बोले तो मैं हाजिर मतलब नहीं उस किया। टाइम रात में नहीं किया था, दूसरे दिन किया? तो सुनिए, हम्म। तो उस टाइम पे जब कस्टडी में था, उस टाइम पे वो सीनियर पीआई अजय कुमार लांडके, और जो बाद में सीन में आया एसीपी, पहले एसीपी नहीं था। अच्छा। क्योंकि एट्रोसिटी का जब अरेस्ट होता है तो सीनियर पुलिस का कंसेंट से ही होता है। शुरुआत में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा, मुझे तो दिखा वो खाली पीएसआई जो है वही सब डील कर रहा है। बाद में एक दिन के बाद वो एसीपी आए, सीन पे आए, तो एसीपी के सामने मुझे खड़ा किया। एसीपी ने मुझे गंदा गंदा गाली दिया, सीनियर पीआई ने गंदा गंदा गाली दिया। मतलब दूसरे वो बोल दिन रहा है कोर्ट में पेश करने से पहले या कोर्ट में पेश करने के बाद? कोर्ट में पेश करने के बाद बात बोला गया। हाँ, तो जब ऐसा बोल रहा था कि तू दूसरे का घर हड़प लेता है, मैंने बोला मेरा फेवर में है, मेरा फेवर में सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, वो आप देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आप फॉलो कीजिए। वो लोग वो मेरा नहीं सुनता है, वो बोलता है कि तुमने दूसरे का घर तुम ये कर लेता है। मतलब ये है कि जो एसीपी, जो क्या कहते हैं संविधान के अंतर्गत एसीपी की पोस्ट पे पहुंचा है, जिसने आईपीएस की परीक्षा दी होगी, है ना, आईपीएस की परीक्षा देकर के आए ना, या प्रमोट होकर के आए थे, कौन अपने एसीपी थे, तो जो भी है वो संविधान की वजह से जो वहां आए, उस पोस्ट पर पहुंचे, वो एसीपी उस संविधान को नहीं मान रहा, उस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा। इससे बड़ा और क्या खेल होगा ये पूरा, और ऊपर से इनको ही गंदी गंदी गालियां देना, ये सारे खेल खेला, ये सारी चीजें वहां पर हुई। गालियां दिया कोर्ट में। दूसरा दिन जैसे मुझे कोर्ट के सामने ये क्या, कोर्ट को फिर से मेंशन किया मैंने कि इस प्रकार के अब्यूजिव शब्द जो है कस्टडी में वो लोग यूज कर रहे, और रिकॉर्ड पे लिया जाए। कोर्ट का रिकॉर्ड में वो भी नहीं आया, मुझे लास्ट बाद में देखा। मतलब ये चीज भी नहीं की गई। अच्छा, एसीपी साहब ने जब आपको गालियां दी थी या जहां भी जो भी चीजें बोली थी, वो उनके एरिया में, उनके वहाँ कैमरे वगैरह लगे हैं? वो अंदर था, चैम्बर में था। चैम्बर में, तो चैम्बर में भी कैमरे लगे होने जरूरी है, तो वो कैमरे मतलब नहीं लगे, जबकि जुलाई का ऑर्डर है, जुलाई 2019 का ही ऑर्डर है। अच्छा। 2021 का, कि क्या बोलते हैं, हर एक के कैमरे में, हर एक के कमरे में भी कैमरा, यानी एक एक जगह पर कैमरा होना चाहिए। सिर्फ टॉयलेट और उस जगह को छोड़कर बाकी सब जगह कैमरे होने चाहिए, कस्टडी में कैमरा होना चाहिए सब जगह। तो यहाँ पर एसीपी साहब ने जो भी गलत काम किया, कंटेम किया, बहुत सी चीजें की गई है इसके अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनके हम। हाँ, अब हमें साथ जब मैं कस्टडी में था, मुझे वही एसीपी रविंद्र गिड्डे करके जो एसीपी है उस टाइम पे जो था मेरा इश्यूज के टाइम पे, वो एसीपी को लीड कर रहा था। 11 जन का पुलिस टीम 2 गाड़ी में बिठा के मुझे लेके गए उसी स्पॉट पे जहाँ पे मैं सिखाता हूँ। उसी स्पॉट पे गया, जाके वहाँ पे चारों बाजू में लोगों को पूछने लगा कि इसको पहचानते हो क्या। मेरा कॉलर पकड़ के मुझे हाथ करे लगा कि उधर सारे उसी एरिया में मुझे घुमाया। मतलब हैंड कफिंग, मतलब एक व्यक्ति को जलील करने के लिए ये पुलिस ने, मतलब जिनके खिलाफ, जो उन्होंने पहले भी, मतलब 2 लोग अंदर घुसे थे, जिन्होंने कहते, जिनको ये क्रिमिनल अफेंस रजिस्टर्ड करना चाहिए था, उन पुलिस वालों ने इनको ही जलील करने के लिए, इनको यानी शर्म से मर जाए, आत्महत्या कर ले, मतलब ऐसी स्थिति को करने के लिए इनको उस एरिया में, जिस एरिया में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, जिनका टीचर की हमारे देश में क्या इज्जत दी जाती है, गुरु
गुरु बोला जाता है, गुरु की दक्षिणा दी जाती है, उसकी पूजा की जाती है, गुरु माँ बाप से बढ़कर होता है, उस व्यक्ति को जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने संविधान के अंतर्गत रहते हुए काम किया, एक भी फॉल्ट संविधान के विपरीत नहीं है, उस व्यक्ति को हथकड़ी पहना कर घुमाया गया पूरे, और इस तरह कॉलर पकड़ के जिस जगह पे ये हुआ, मैं सिखा रहा हूँ, जिस कम्युनिटी को मैं शिक्षा दे रहा हूँ, उस जगह पे मुझे घुमाया। उस टाइम से मुझे जीने का भी मतलब ये नहीं रहेगा। मैंने खाना छोड़ दिया था उसी टाइम पे, और खाना उस टाइम पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जेल में जब मुझे जुडिशियल कस्टडी में जब भेजा गया, 25 दिन तक मैं कुपोषण पे रहे। मतलब ये देखिए, जो जलील करने का पूरा खेल खेला गया, तो वहां पर इंसान सुसाइड करता है, कुछ गलत किया नहीं है, क्या करेगा इंसान वहां पर? जिएगा कैसे? उन बच्चों के सामने कैसे जाएगा जिन बच्चों को उसने पढ़ाया है? ये स्थिति ये किसने की? ये इस पुलिस विभाग ने, जिसने, ये भ्रष्ट पुलिस वालों ने, जो सबूतों के साथ है। आज अगर आप लोग, हम सब इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, तो असीम जैसे ऐसे विक्टिम होते रहेंगे, आगे बनते रहेंगे। हमें लोगों को जीने के लिए इन जैसे विक्टिमों को, या इन जैसे लोगों को, ये एक्टिविस्ट है, इन्होंने आवाज शुरू से ही उठा दी इस चीज की, क्योंकि ये जानकारी रखते थे लॉ की। इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, इन्होंने लीगल तरीके से काम किया था। इन्होंने लीगल तरीके से 10 साल के लिए वो मांगा था, और वो चीज दी गई थी। कोई उन्होंने किसी की गर्दन पकड़ के किसी को जबरदस्ती नहीं किया था। उस जगह को सामने वाले ने इसलिए क्या खाली कराना चाहा, क्योंकि जिस टाइम वो दे रहे थे उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं थी, और आज इनकी मेहनत से वो नरक से स्वर्ग बन गई थी वो जगह। और जब वो जगह स्वर्ग बन गई थी, तो उनकी आंखें पलट गई, उनका मन बदल गया, और उसके लिए ये जो खेल हुआ, ये इनके ऊपर एट्रोसिटी का ये जो भी चार्ज लगाया गया। अब इनको, ये जब जेल से बाहर आए, अब हम उसके आगे चलते हैं कि आपकी बेल हुई, बेल होने के बाद आपको क्या क्या चीजें नजर आई। अब उसके बाद आपको क्या नजर आया कि लॉ में इन लोगों ने कहाँ क्या क्या फॉल्ट किया है, या क्या सच है क्या झूठ है, कोर्ट के अंदर आपको क्या क्या न्याय किस तरीके से मिला, यहाँ पर वकीलों ने क्या गलत किया, यहाँ पर आईओ ने क्या गलत किया, या कौन से पेपर डॉक्यूमेंट्स है जो ये आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये सब गलत हुआ है या बेल में जैसे ही मैंने आया, दूसरा ही दिन मैं कोर्ट पहुंचा, और जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि मेरा ब्रीफ दिया जाए, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या है, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आया है, क्योंकि वो मेरा राइट है। बराबर 207 में सीआरपीसी में बताया क्लियरली, जिस पुलिस रिपोर्ट में एक्यूज्ड आपने बनाया, उसको तुरंत एक कॉपी दिया जाए। बिल्कुल, तुरंत मैंने सारे कॉपी फाइंड आउट किया, और कॉपी में दिखाई दिया कि वहाँ पे तो कुछ कास्ट सर्टिफिकेट दिख ही नहीं रहा है कंप्लेनेंट का। अच्छा, कंप्लेनेंट का कोई कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा है, तो फैक्ट्स बना कैसे हो, एफआईआर बना कैसे? मतलब ये हुआ कि देखिए, एफआईआर किया जा रहा है एट्रोसिटी की एफआईआर की जा रही है, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सामने वाले का, कंप्लेंटेंट का। तो वो कंप्लेंटेंट का कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने जब उसको वेरीफाई किया कि भाई पता, क्योंकि ये तो पूरा दिखाई दे रहा है कि पूरा झूठा मैटर है, इनको तो मालूम है, असीम जी तो खुद उसके उसमें, तो ये झूठा बनाया, क्योंकि कोई गलत करता है, पुलिस वगैरह जितने भी है वो सब गलत खेल खेल रही है, खुलेआम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आज उनके खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं है। इन एक्टिविस्ट लोगों के खिलाफ, या भगत सिंह जो विरोध करते हैं उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है, ये उन लोगों को मालूम है, इन भ्रष्ट लोगों को। इसलिए खुलेआम इतनी गलतियां करते हुए, गलत काम पैसा खा करके ये खेल खेल रहे हैं, और वही खेल यहाँ पर हुआ था। असीम जी को सारी जानकारी थी, तो असीम जी ने वो पेपर्स मांगे कि किस पेपर के बेस पर मुझे अरेस्ट किया गया, कौन से पेपर से, वो सारी चीजें मुझे दी जाए। जब इन्होंने वो सब पेपर देखे, उनको मिले आपको, तो उसमें वो चीज, मेन चीज जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, वो पेपर था ही नहीं। वो पेपर नहीं था, लेकिन कोर्ट से ये जो ऑर्डर आया कि इन्फॉर्मेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो कहाँ है? मीन्स देखिए, अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आया था उसमें, मतलब एफआईआर दर्ज करके कोर्ट के सामने पेश किया गया कि भाई इनको, हमें पुलिस कस्टडी इनकी लेनी है, पुलिस कस्टडी लेनी, और ये एफआईआर की गई। तो एफआईआर किस बेस पर की गई, एट्रोसिटी किस बेस पर लगी? तो पहले सामने वाले का कास्ट सर्टिफिकेट देख करके ही एट्रोसिटी का मैटर, पुलिस तो कुछ भी कलम लगाती है, उनको अपने मर्जी से, ये तो यानी जो भी पैसा दिया उसके तरफ से कुछ भी कर डालती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये खेल खेला, और इनके ऊपर एट्रोसिटी की एफआईआर लगा दी। लेकिन एट्रोसिटी के एफआईआर के लिए कुछ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उन्होंने वहां पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट पेश किया होगा, तभी तो जाकर के पीपी जो है वकील, पीपी, उसने क्या जज के सामने रखा। जब जज के सामने रखा, जज ने उसको देखा, देखने के बाद ही तो एफआईआर को कंफर्म किया ना। तो इसका मतलब है कि पीपी और इन्होंने तो काम बराबर किया। तो वो पेपर कहाँ है
कोर्ट को गुमराह किया उस टाइम तो वो पेपर कहाँ है? वो पेपर सच है या झूठ? अगर अगर आज वो पेपर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि वो पेपर कोई फर्जी कर पेपर, जाली पेपर बना करके वहां रखा गया। हो सकता है जाली पेपर बना के रखा गया, क्योंकि हम पीपी को तो गलत नहीं कह सकते, हम जज साहब को तो गलत नहीं कह सकते, उन्होंने देख करके किया होगा, लेकिन जाली पेपर की वेरिफिकेशन वहां पर करने वाला कोई नहीं था। जो काम सिर्फ पुलिस कर सकती थी। पुलिस ने एक जाली पेपर पीपी के सामने रखा, यानी पीपी को उसने बेवकूफ बनाया। पीपी का गलत इस्तेमाल, एक सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया। यहां पर पीपी का काम है तुरंत उस आईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल करके एक चीज को वहां रखते हुए एक निर्दोष के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है यहां पर। तो इस बेस पर पीपी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, पीपी ने एक्शन करना चाहिए। अगर पीपी ये काम नहीं करता है तो इसका मतलब पीपी की अपने भागीदारी से ये काम हुआ है, मिली भगत से ये खेल हुआ है। अगर पीपी ये इस चीज के ऊपर आगे नहीं बढ़ता, और अब वही पेपर उन्होंने पीपी ने लग दिया जज साहब के सामने, तो उन्होंने क्या कहते उसको देख करके ऑर्डर दे दिया। टेम्परिंग फॉर्जरी डॉक्यूमेंट रखा गया होगा ऐसा मुझे लगा। मैं बेल पे आने के बाद मेरा तबीयत डाउन हो गया था, कुछ दिन 2-3 महीना तो मैंने चल ही नहीं पाया। हाँ। जब मैं स्टार्ट हुआ, मेरा शरीर स्टार्ट होने लगा, तुरंत मैंने एक एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में फॉर्जरी का, बराबर जो अभी चालू है। फॉर्जरी का एप्लीकेशन लगाया, मुझे लग रहा है कि फॉर्जरी हुआ है उस टाइम पे। फॉर्जरी का एप्लीकेशन लगा के फिर से एक CRPC 91 का एप्लीकेशन लगाया, क्योंकि वो सामने मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, एविडेंस नहीं आएगा, तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हाँ, 340 भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो फर्जरी वो चीजें है, वहाँ पर पेपर्स होना चाहिए ना। हाँ, वो सब चीजें 340 भी चल रहा है। और बार बार मैं जजेस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैटर को एक्सपीडिएट किया जाए, क्योंकि मेरा सोसाइटी फेस करना मुश्किल हो गया है अभी। बिल्कुल, एज ए टीचर मैं फेस नहीं कर पा रहा अभी सोसाइटी को, क्योंकि हैंडकफिंग किया गया, ये सब कुछ मेरा ऊपर जो एलिगेशन है, गलत एलिगेशन है, उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार ये बात मैं कोर्ट को बता रहा हूँ। और बीच में शर्मा जी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मिसिंग हुआ है कि जब मैं पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था सीपी से, और उसी पीरियड में एक चैप्टर केस मेरे ऊपर किया गया था। चैप्टर केस कि आप यहाँ पर मतलब बॉन्ड भरो या फिर तड़ी पार हो। हाँ, बॉन्ड भरने के लिए बोला गया था, 50,000 का बॉन्ड भरो, SCP ने बोला था मुझे। बराबर। चैप्टर केस रजिस्टर किया गया, हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए लगाया था मैंने, चैप्टर केस को, मतलब उसको चैलेंज किया था आपने। हाँ, चैप्टर केस को कोश किया जाए। तो चैप्टर केस के रिलीफ के साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था रिट पिटिशन में। तो पहले दिन का हियरिंग में सिंगल बेंच में लगाया था, सिंगल बेंच ने सुना और उसको डबल बेंच में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया, क्योंकि उसमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा गया, और पुलिस प्रोटेक्शन देने का जो अधिकार है डिवीजन बेंच को ही रहता है। तो दिया गया और प्रोसीडिंग चलता रहा, और बीच में मैं अरेस्ट हो गया। इसमें बीच में मतलब आपके ये पूरे जो नॉर्मल लॉ के हिसाब से आप अपने आप को प्रोटेक्शन, क्योंकि भाई जो भी खेल हो रहा था वो आपकी वो जगह जिसके लिए आपने मेहनत करी थी, जिसके लिए आपने 10 साल का मतलब एग्रीमेंट किया था, वहाँ पर उसको खड़ा किया, नरक को स्वर्ग बनाया था, आपने लेकर अपना स्थापना की थी, जिससे आपको आर्थिक यानी कंटिन्यूटी में कुछ दिन मिलेगी। हाँ, तो उस चीज को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, इसके लिए आपने ये सारा और चैप्टर केस मेरा और लक्ष्मी जी के ऊपर, दोनों जन के ऊपर लगाया। दोनों के ऊपर, क्या हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं है, चैप्टर केस ऐसा बनता ही नहीं है। मतलब एक एजुकेशन कर रहे हैं उसमें, तो चैप्टर केस का रोल ही नहीं है। का कोई ग्राउंड ही मुझे दिखाई नहीं दिया। तुरंत मैं इसीलिए रिट पे गया, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रिट पे गया। और अभी जो है लोअर कोर्ट में सब चालू है, अभी लोअर कोर्ट में चालू है। रीट के लिए भी मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे इमीडिएटली पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो कभी भी ये लोग हल्ला कर सकते हैं, हमें मर्डर कर सकते हैं, मार सकते हैं। बराबर। तो लोअर कोर्ट में भी अभी रिक्वेस्ट चालू है, हाई कोर्ट में भी चालू है। हाई कोर्ट मुझे अभी इसलिए नहीं सुन रहा है कि मैं पार्टी इन पार्सन अपियर हो रहा हूँ। वहाँ पे और एक प्रोसीजर उन्होंने लाया है कि एक पार्टी इन पार्सन अगर अपियर होता है तो उसका इंटरव्यू लिया जाए कि उसको लॉ पता है कि नहीं। मैं कोर्ट को ये बार बार बता रहा हूँ, मुझे फैक्ट्स पता है, मुझसे अच्छा फैक्ट्स कोई नहीं बता सकता है ये वर्ल्ड में। मैं फैक्ट्स रखूंगा, जिसके साथ बीतता है वो, हाँ, जिसके साथ बीतता है उसी को मालूम है फैक्ट, बाकी किसी को तो पता नहीं है। जो फैक्ट्स मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाता हूँ, उस फैक्ट्स के हिसाब से
प्रोविजंस ऑफ लॉ, आप जो भी ऑर्डर पास करें मुझे मंजूर है, बिल्कुल कुछ सही कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सुना नहीं जा रहा है अभी सुना नहीं जा रहा है। अभी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, उनको मैं मेंशन करने के लिए गया, स्पेसिफिक साथ में लेके गया। चीफ जस्टिस को मैंने नरेट किया कि डिवीजन बेंच में एज ए पार्टी इन पर्सन एपीआर हो रहा हूँ, इसीलिए वो नहीं सुन रहा है। तुरंत आप ऑर्डर पास करें, और मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा प्रयास है कि ये डिवीजन, ये बेंच के सामने, चीफ जस्टिस का बेंच के सामने ही मेरा मैटर सुना जाए। चीफ जस्टिस ने मुझे नकारा, मेरा सुने नहीं, मेरा स्पेसिफिक भी नहीं लिए। बराबर। तो ये चीज़ें मतलब ये हो गई कि एक नॉर्मल जो भी व्यक्ति है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, एक्टिविस्ट है, वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस रीट जो मैंने फाइल किया, उस रीट के अकॉर्डिंग टू अगर एक्शन लिया जाता तो ये स्थिति में आज नहीं पहुँचते थे। बिल्कुल। उस रीट अभी रीट फाइल करके अभी 1 साल होने को आ रहा है। 1 साल से 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर चल रहा है, ऊपर हो गया। तो उस टाइम पे अगर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया होता तो मैं ये स्थिति में नहीं आते थे। बराबर है, बिल्कुल सही। और अभी चीफ जस्टिस को मेंशन करने के बाद भी ये प्रोसीडिंग नहीं चलता है। अभी हम लोग कहाँ जाए? बिल्कुल। अभी यहाँ पर जो हम बोल रहे थे, जो आपका इस मैटर में आपके ऊपर एट्रोसिटी लगाई, यहाँ पर एक तो कास्ट सर्टिफिकेट का इन्होंने सीधे सीधे फर्जीवाड़ा किया है। दूसरी चीज़ और हमें नज़र आई, आपकी जो एफआईआर है, एफआईआर में कुछ लोगों के नाम गवाही के रूप में लिए गए। हाँ, हमने जो आपका प्लान या उसके हिसाब से देखा था कि जिस जगह पर इन्होंने बयान जो दिया है वो एक छोटी सी गैलरी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट चौड़ी है, 2.5 फीट चौड़ी है, और लंबाई में कुछ 10 या 12 फीट की है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 जन खड़ा रह सकता है। हाँ, मतलब एक जो गैलरी, जिस जगह पे इंसिडेंट इनके ऊपर लगाया गया है, एक्चुअल इंसिडेंट तो था इनके घर पर, इनके यहाँ घुस करके हमला किया गया, इनका लैपटॉप लेकर के ले गया था, इनको मारा पीटा गया था, चाकू से इनको मार दिया जाता अगर कुछ अच्छे लोग नहीं आ जाते। एक्चुअल तो एक्सीडेंट वो था, लेकिन जो दिखाया गया घर के अंदर था। हाँ, एक्चुअल इंसिडेंट घर के अंदर हुआ था। हाँ, और वो भी इनके ऊपर हमला हुआ था, ना कि इन्होंने किसी के ऊपर किया था। मगर जो लिखा गया है एफआईआर में, वो एफआईआर में क्या कहा गया है कि उस गैलरी में जो 2.5 फीट गलत लिखा है एफआईआर में। एफआईआर में जो लिखा है उन लोगों ने, उसको हमें समझना है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो गैलरी जो सिर्फ 2.5 फीट और 9 फीट चौड़ी है, जिसमें 3 घर है, उसमें टोटल 3 घर है। एक घर एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में, और एक बीच में, बीच वाला घर आपका है ना, इस घर में। और यहाँ पर सिर्फ 3 लोग, वो बता रही है जिस हिसाब से बयान में जो जिसने आरोप लगाया कि यहाँ पर 3 लोग थे, एक मैं और वो दूसरी एक लेडी, वो दोनों चहल कदमी कर रही थी, और आप आए और आपने उनके ऊपर हमला किया या उस तरीके की गंदी बातें बोली या चीजें, ये उन्होंने मेंशन की है। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और मेंशन की है, वो मेंशन किया है कि इसके कई गवाह है। कितने? 10 या 11 गवाह, जिसमें कई लोगों के नाम डाले गए। ये 2nd फ्लोर पर है। सेकंड फ्लोर पे ये जो जगह है, जो इंसिडेंट है, वो 2nd फ्लोर पर है। 1st फ्लोर पे है, लेकिन एफआईआर में गलत लिखा है 2nd फ्लोर में। अच्छा, अब ये भी देखिए, वहां पर 1st फ्लोर है, एक्चुअल इंसिडेंट जो है 1st फ्लोर का है, लेकिन वहां पर 2nd फ्लोर लिखा। क्यों लिखा गया? जानबूझकर, ताकि कोर्ट को गुमराह किया जा सके। कोई पंचनामा किया ही नहीं रहेगा। हाँ। स्टेशन में बैठ के ये सब बनाया सब। मतलब ये चीज हो गई बिना पंचनामा, क्योंकि अगर आप ये भी लिखते हो, एफआईआर भी लिखते हो, तो कुछ तो पंचनामा करना है, कुछ तो जानकारी लेनी है उस चीज की, जगह पर पहुंच करके कुछ ना कुछ तो करना है। वो कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पर उस जगह को 1st फ्लोर की जगह 2nd फ्लोर लिख दिया गया, जबकि वो 1st फ्लोर है। ठीक है, अभी इस 1st फ्लोर पर 2.5 फीट बाई 3 फीट हमने 9 फीट की जो जगह है, वहां पर जो अगर एक साथ भी खड़े होंगे, अगर मान लीजिए वहां पर 10 लोग भी खड़े हैं, तो एक ये बीच में खड़े हैं। जीना ऊपर से, जीना किस साइड से है आपका, नीचे से ऊपर आने का? जीना राइट साइड का। एक रूम में से जिसने आरोप लगाया उसकी तरफ से जीना है, उसकी तरफ से, तो जीना उनकी तरफ से जिसने आरोप लगाया है। अब अगर यहाँ पर 2 लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो दूसरी साइड का अगर एक साथ दीवार बन के खड़े हो जाए, तो दूसरी साइड का दिखाई भी नहीं देगा। मतलब उस जगह पर 10 लोग किसी भी हालत में खड़े नहीं हो सकते। खड़े भी हो गए तो ये नहीं देख पाएंगे कि आगे क्या हो रहा है सामने।
हाँ। है ना, ये चीज नहीं देख पाएंगे। अब अगर वो चश्मदीद गवाह बोला गया है तो चश्मदीद गवाह ऊपर तो है नहीं, ये क्लियर और ये हो गया। नीचे होंगे तो नीचे से खाली सुन करके उसे चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता इस चीज को। और इसके लिए इनके ऐसे मैटरों में तुरंत 164 में बयान लिए जाने चाहिए। यहां पर कोई भी बयान नहीं लिया गया है 164 में। यहां पर 164 में बयान लिया है ऐसा चार्जशीट में दिखाया गया है। चार्जशीट में भी गलत किया है। चार्जशीट में क्योंकि दिखा जो दिया गया कि इंडेक्स 164 का इंडेक्स है, हाँ इंडेक्स में दिखाया, दिखाया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दिखाया कि 164 का स्टेटमेंट लिया गया है। मैं जब अंदर जाके चार्जशीट का देखा, वहाँ पे सिर्फ 161 का स्टेटमेंट है जो पुलिस लेती है, बराबर वही स्टेटमेंट है। जो 164 का स्टेटमेंट है मींस कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा रह के जो स्टेटमेंट होता है वो नहीं है, वो है नहीं। यानी इंडेक्स में दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ है। डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है वो है लेकिन उधर वहाँ नहीं पे है। दिखा रहा है नहीं है, नहीं मतलब है। देखिए 354 लगा है, एट्रोसिटी लगा है, ऐसी चीजों के ऊपर रूल्स है संवैधानिक की 164 का बयान लेना चाहिए। इनको चार्जशीट दी गई है, चार्जशीट में इंडेक्स है जो पर्सन होता है जिससे बाद सब डॉक्यूमेंट वो होते हैं, नंबरिंग होते हैं जिसके उसमें, तो उसमें जो पेपर है वहां पर लिखा है 164 का बयान, लेकिन अंदर साइड एक भी पेपर, एक भी बयान 164 का मौजूद नहीं है। ये है इनका खेल, जो जिससे साफ नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा ये अपने बनाया हुआ एक एक्टिविस्ट को, एक को पीड़ित को नुकसान पहुंचाना, उसकी आवाज को दबाने के लिए ये खेल खेला गया है, जिसे हम सबको ये खाली ये छोटे से डॉक्यूमेंट से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। हम सबको, पूरे देश ने आवाज उठानी चाहिए इस चीज के ऊपर कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होने देना है हमें। उस ऑफिसर को इमीडिएट सस्पेंड करो, उसको सीधे अरेस्ट करो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो जिसने ये काम किया है। जो भी और पीपी की भी जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर, क्योंकि उसने कास्ट सर्टिफिकेट को, टेम्परिंग कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट का यूज करके एफआईआर दर्ज करवाई है, जज से साइन करवाए है, पीपी का इस्तेमाल किया है। तो पीपी की जवाबदारी है कि वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, उस ऑफिसर के ऊपर, उस आईओ के ऊपर जिसने इस पेपर को सामने लाया है। हमारी सबकी, आप पूरे देश से मेरी विनती है कि इस मामले में तुरंत एसएमएस करना है और इन पीपी को और अपने पुलिस को, मुंबई पुलिस को, ताकि नवी मुंबई की पुलिस को, ताकि इस मामले को हाईलाइट करे, इसको समझाया जाए कि लॉ का किस तरीके से ये लोग ये गैरकानूनी पालन कर रहे हैं, लॉ का मतलब अपनी पोस्ट का, अपनी वर्दी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्दी को बदनाम कर रहे हैं, इसको अपने पोजीशन का कैसे मिसयूज होता है, यहाँ पे प्रूफ होता है, पूरा प्रूफ हो रहा है, एक पॉइंट डॉक्यूमेंट्री बेस पर। इसको किसी भी के भी सामने, मेरे सामने ही अगर कोई आ जाए, उनका ये आ जाए, वकील आ जाए, कोई भी आ जाए, वो अगर मेरे सामने ही मैंने इनके जो डॉक्यूमेंट देखे उसी के बेस पर मैं तैयार हूं, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं कि किस तरीके से यहाँ पर झूठा केस किया गया है, आईओ ने किस तरीके से उसमें पैसा खाया है निश्चित तौर पे, और एक व्यक्ति को उसको हैंड कपिंग करके उसको जलील करने की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। आपको और जो भी कहना है इस मामले में आप बोलिए। सती पहुंचाने के लिए, इंटेंट टू इंजुरी, ये पूरा जो एफआईआर और चैप्टर केस ये सब रचा गया है, ये सब रचा गया है। मैं पूरा देश को अपील करना चाहता हूँ ये क्लिप के जरिए, टाइम रहते आप सब सामने आए। आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हमारे जो समाज व्यवस्था है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अफगानिस्तान हो जाएगा, सीरिया हो सकता है, और भी खराब हालत हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस का जो मिसयूज सामने आया है, ये आज मेरा साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होएगा। बिल्कुल, आज मैं 40 दिन जेल में रह के आया, मुझे अगर ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे फिर भी पनिश कर दे, मैं 4 साल के लिए फिर जाऊंगा, लेकिन ये सब सामने आया कि ये देश को बचा ले, समाज को बचा ले, चाहे मेरा फांसी हो जाए कि फिर कोई शिक्षा हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ कि सब सामने आ जाए, देखे ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये आग जो लगी है, ये आज इनके असीम के घर में नहीं है, ये आग सबके घरों में फैलेगी, सबके घर में फैलेगी। अगर हमने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाने पर, आप बच्चे को देखते हैं ना, अपने बच्चे को, आप 5 साल का बच्चा है, अगर वो अगर गलत कर रहा है, उसको पनिश करते हैं तभी जाकर के वो गलत करने से रुकेगा। अगर आप उसको पनिश नहीं करेंगे, वो डाकू बनेगा, चोर बनेगा। उसी प्रकार से ये आईओ जो जांच अधिकारी या जिस तरीके से पुलिस वाले हैं जिन्होंने इनके मामले में गलत किया है, उनको अगर रोका नहीं गया तो वो बड़े डाकू बनेंगे। मुझे क्रिमिनल बना दिया है,
है। और यही लोग क्रिमिनल मैं- बना रहे हैं इन मैं लोगों एक को टीचर हूँ, अपने। मुझे क्रिमिनल बना दिया चाहता है, रिकॉर्ड पे लेके आया मैं एक क्रिमिनल हूँ अभी। बिल्कुल, ये चीज़ें इन्होंने ली, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस मामले में आगे बढ़ें और इसमें करें। तो धन्यवाद।